नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर कैचअप। आज हम लोग जी, बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कैसे कैसे कैरियर बनाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रेश जी, जो कि लीड हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी में इन सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस। और इसके साथ में मैनेजर हैं ये एक्सला टेक्नोलॉजीज में, जिनका जनरली काम है वहाँ पे हैंडल करने के लिए ऐप सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी पे, और बीएम्स को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ ऐप सिक्योरिटी के ऊपर। तो स्वागत करते हैं हम चंद्रेश जी का। नमस्कार चंद्रेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो चंद्रेश जी, जैसे कि आजकल सिक्योरिटी में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, हम्म, और स्टूडेंट को ये फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम लोग बात करेंगे ऐप सिक्योरिटी पे कि कैसे उसका, क्या उसका जॉब रोल्स है, क्या सैलरी है, क्या कैरियर पाथ है उसका, और हम्म, कैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाहे कैरियर, तो इसमें कैसे कैरियर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है उसमें जॉब रोल्स क्या रहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी में स्विच करता है या उसमें जॉब लेता है, तो उसके हम्म। जनरली रोल क्या है, क्या रोल रहेंगे उसके एक देखिए ऑर्गेनाइजेशन। विजय जी, जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का रोल है वो काफी डाइवर्स है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सा वर्टिकल चला रही है एप्लीकेशन सिक्योरिटी का। वो क्लाइंट फेसिंग है कि वो खाली इंटरनल सिक्योरिटी टेस्टिंग का है। तो अगर खाली इंटरनल सिक्योरिटी टेस्टिंग का है तो उसमें जनरली जो भी कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, वो हमारे जो इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनमें बग्स निकालते हैं। अब अगर क्लाइंट फेसिंग कंपनीज हैं जिनको लाइक क्लाइंट्स के संग एक्टिवली डील करना है, तो वहां पे बहुत मेजर जॉब रोल नहीं चेंज होता है, बस उसमें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है कैंडिडेट्स पे कि आपको कैंडिडेट को समझाना है कि ये बग है तो क्यों है और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। सो वहां पे एक क्लाइंट कम्युनिकेशन का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेजर डिफरेंस एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में यही है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। हाँ, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने बताया कि जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है उसमें खुद से फाइंड आउट करना कि एप्लीकेशन में क्या बग है, और उसके बाद हाँ। क्लाइंट को ये समझा पाना कि इसमें एक्चुअली ये बग है और इसकी रेमेडिएशन क्या क्या है, क्या क्या रेमेडिएशन हो एग्जैक्ट सकती है, पॉसिबिलिटीज। एग्जैक्ट। ओके, तो अगर कोई इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कोई अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, कोई कैंडिडेट, तो क्योंकि सबसे पहले हर किसी के मन में इच्छा ये होती है कि अगर हम जॉब, कोई भी जॉब चूज करते हैं, तो उसकी लगभग सैलरी स्टार्टिंग से लेकर के और कहाँ तक उसका कितना ग्रो कर सकता है वो। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन करिंग लाइक कैंडिडेट के पास कितना एक्सपीरियंस है, मैं बोलूंगा सैलरी रेंज बहुत डाइवर्स है। अगर कोई एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो वो करीब करीब अराउंड 5 to 6 एलपीए का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है। और वहीं कोई 4-5 साल एक्सपीरियंस होल्डर है, वो आराम से 10 एलपीए का पैकेज मिनिमम उठा सकता है। हाँ, यानी कि अगर वो स्टार्ट कोई करना चाहे तो 5-6 एलपीए से एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर सकता है। हाँ, अच्छा, तो डिपेंडिंग इसमें ऑन हिज स्किल सेट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको स्किल सेट भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई क्यों ही देगा। एग्जैक्टली हाँ, स्किल्स तो मेनली रिक्वायर होती हैं। जब तक स्किल्स हाँ। आदमी के अंदर नहीं है, तब तक वो फिर अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो इसका जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, जैसे कि और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, तो उसमें डिफरेंट एक कैरियर पाथ होता है कि आप यहाँ से एज ए फ्रेशर स्टार्ट करोगे, फिर आप सेकेंड स्टेप पे ये पहुँचोगे, थर्ड स्टेप पे ये पहुँचोगे, फोर्थ स्टेप पे ऐसे पहुँचोगे। तो क्या ये ऐसा एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी होता है? हाँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी होता है, क्यों नहीं होता है। अब वही है कि ये डिफाइन करती है कि कंपनी टू कंपनी आपका क्या करियर पाथ होगा। अगर जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, एक्सेला टेक्नोलॉजीज की, हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी टीम कंप्लीटली इंटरनल बेस्ड है, हम क्लाइंट फेसिंग नहीं है। ओके, तो वहां पे एक जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है उसका करियर पाथ होता है बेसिकली लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट टेस्टिंग आउट एप्लीकेशंस, जो भी हमारे इंटरनल एप्लीकेशंस है उनकी टेस्टिंग करना रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है वहां पे हम उसको डायरेक्टली डेवलपर्स के संग इंटरेक्ट कराते हैं, स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस,
मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, वो सब आता है। उसके बाद फिर वो टीम लीड की पोजीशन होल्ड करता है वेयर ही इज हैंडलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। फिर अगेन देन ही गोज टू बीइंग अ मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। तो वो करियर पाथ है उसका। हाँ, तो एज ए मैनेजर और सीनियर मैनेजर पे सैलरी के लेवल एक अच्छा हो जाता होगा, जहाँ तक मैं मानता हाँ, हूँ। तो एग्जैक्टली। अगर कोई इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट उसे आना चाहिए, या क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके लिए कंपलसरी हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या कैसे वो अपना कैरियर इसमें स्टार्ट कर सकता है? क्या चीज़ें हैं देखिए, जो उसे, मैं जिसकी उसे जानकारी सिक्योरिटी है? में कभी किसी को नहीं बोलता कि भैया आपको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि आपको अगर प्रोग्रामिंग समझ आती है, अगर आपको कोई भी एक स्क्रिप्ट दिया गया है या कोई भी एक लैंग्वेज का कोड दिया गया है, आपको उसका लॉजिकल फ्लो समझ में आना चाहिए कि अगर डेवलपर ने ये कोड लिखा है, तो क्यों लिखा है? वो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है? क्योंकि तभी आपको लॉजिकल बग्स मिलेंगे एप्लीकेशंस में। तो अगर आपको वो लॉजिकल बग्स मिलेंगे, वो हाई इम्पैक्ट बग्स होते हैं। बिकॉज़ जनरली आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर जो भी टेस्टिंग होती है, वो लॉजिकल बग्स पे नहीं है। वो जो आपके प्री डिफाइंड, जैसे ओएस के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हो गए या सैम्स 25 हो गया, वो उन सब पे ही होती हैं। लॉजिकल बग्स आर मोर क्रिटिकल देन द प्री एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो भी हैं। सो तो दैट जो इज लॉजिकल बग्स हो गए, ऐसा मान सकते हैं हम कि लॉजिकल बग्स एक जैसे जीरो डे वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इट। सिमिलर इस तरह से बग्स उसमें फाइंड आउट किए जाते हैं। हाँ। तो अगर कैरियर किसी को स्टार्ट करना है, तो जैसे आपने बताया कि वो स्टार्ट कर सकता है, और हम्म, उसे ऐसे सिक्योरिटी की, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज ना भी हो, लेकिन हाँ, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को, या एप्लीकेशन कैसे काम करती है, जो कोड लिखा गया है वो एक्चुअल हम्म, कोड क्या रिस्पॉन्स देगा, या फिर क्या उसका हाँ, रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ उनकी समझ में आनी चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बजाय इसके कि हाँ, कोड की अंडरस्टैंडिंग। हाँ। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर होनी किसी को चाहिए। कोड की अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कोड खुद लिख भी सकता है, तो वो बहुत एडेड एडवांटेज होता है। वो इट कैन हेल्प यू इन नेगोशिएटिंग योर सैलरी, बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कोड, वो आपको बहुत अच्छा बग्स खोज के देगा। तो अगर कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना चाहता है और अपने हम्म, कैरियर को इसमें बनाना चाहता है, तो क्या क्या उसे सीखना पड़ेगा? जैसे ठीक है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन वो हाँ। अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आएगी कैसे? क्या क्या सीखने चाहिए? अब सो वो सीख वो सब सीखने के लिए मैं बोलूंगा एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भैया अगर वेब सर्वर डिप्लॉय हो रहा है तो कैसे डिप्लॉय होता है, अपाची कैसे इंस्टॉल होता है, या जेटकिन्स कैसे इंस्टॉल होता है, वो सब एक लाइक बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए कि भैया आईपी एड्रेस ये है, ये नेटवर्क होता है, ये सबनेट मास्क होता है। वो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग की होनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम्स समझ में आते हैं, वो होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी कई वर्टिकल्स है। जैसे आपका हो गया वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, या फिर हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आपके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग में जानी है, तो आपको वेब टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए। पीएचपी कैसे काम करते हैं, नोड जेएस कैसे काम करते हैं, कौन सा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो वो सब एक आपको समझ में आना चाहिए अगर आप वेब सेक्शन पे जाना चाहते हो। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग पे जाना है, तो आपको फिर वही बैक टू जावास्क्रिप्ट और सी हैश ये सब समझ में आना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशंस में एक और एडेड होता है, वो होता है कि आपको नेटिव जो सपोर्टेड लाइब्रेरीज हैं, जिसकी वजह से पूरा एप्लीकेशन काम करता है। बिकॉज आप वेब बेस्ड में तो क्या है, पूरा कोड खुद से लिख के काम कर सकते हो। बट जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे आते हो, आपको प्री डिफाइंड जो मोबाइल की लाइब्रेरीज हैं वो यूज करना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको हार्डवेयर के संग इंटरेक्ट करना है। सो वहां पे आपको नेटिव बाइनरीज और जो उसकी क्या बोलते हैं सपोर्टिंग फाइल्स हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप वैसे ही डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे आओगे, या थिक क्लाइंट एप्लीकेशंस जो हम बोलते हैं,
उसकी टेस्टिंग में आना है तो आपको फिर विंडोज और लिनक्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे भी डिप्लॉयड है उसके संग इंटरेक्ट करना है, उस पे फिर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो हाँ। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स पे डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टेजेस हैं। हाँ, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपने बताया कि अगर एप्लीकेशन सिक्योरिटी में किसी को अपना कैरियर बनाना है तो हम्म, उसे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस में जाना चाहता है, विंडोज एप्लीकेशन हाँ सिक्योरिटी में जाना चाहता है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना हाँ। चाहता है, या वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाना चाहता है। तो हम्म, जिसमें भी जाना चाहता है वो उस टेक्नोलॉजी की पहले नॉलेज ले ले, फिर उसके बाद में हाँ। अपने करियर को उस स्पेसिफिक फील्ड में आगे बढ़ा ले। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बीटेक वगैरह होना चाहिए पर्सन को, या फिर नॉन देखिए, टेक? मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि भैया बीटेक की डिग्री लेके आओ तभी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद बीटेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल बीएससी होल्डर हूँ। तो मैं हाँ, किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि भाई तुम इंजीनियरिंग की डिग्री लाओ तभी मैं तुमको नौकरी दूंगा। तुमको टेक्नोलॉजी आती है, तुम टेस्टिंग कर सकते हो तो आ जाओ। जैसे कि आप इस फील्ड में हैं ऑलरेडी और आप हायरिंग भी करते हैं, तो आप एक कैंडिडेट्स के अंदर क्या चीज़ देखते हैं कि क्या उसके सो अंदर होना चाहिए? जो भी मेरा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो दो फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट लेवल जो ऑलमोस्ट लाइक हर कंपनी करती है वो है टेक्निकल राउंड। उसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को बकायदा एक वल्नरेबल एप्लीकेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि टेस्ट करके दिखाओ। डिपेंडिंग ऑन हिज स्किल सेट वो कितने बग्स निकाल पा रहा है, उसके बेसिस पे फिर हम सेकेंड राउंड पे जाते हैं, विच इज मोर ऑफ अ डिस्कशन राउंड एंड लाइक थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है, थोड़ा नॉन टेक्निकल होता है अबाउट लाइक हिज प्रीवियस रोल्स एंड उसने क्या क्या किया है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता। तो मतलब जो आप बग देते हैं, जो आप एप्लीकेशन देखते हैं, वल्नरेबल हाँ एप्लीकेशन देते हैं, उसमें बग निकालता है कोई भी पर्सन, तो अधिकतर हाँ आप वहीं से जज कर लेते हैं कि इस पर्सन को हमें हायर करना है या हाँ फिर हाँ। नहीं करना है। ओके, धन्यवाद चंद्रेश जी, जो आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर की और आपने जो अपना टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लेजर सर।